Hello बच्चों, let's see this question. And here this question says, in 1944, what steps were taken at the Bretton Woods Conference? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 1844 में जो ब्रिटेन वुड्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या डिसीजन लिए गए थे। ऑप्शन दिए गए हैं, सजेस्टेड स्टेप्स फॉर द इंडस्ट्रियल अपलिफ्टमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है, डिसाइडेड वेरियस मेजर्स टू फुलफिल द लॉस ऑफ द नेशंस पर पोस्ट वॉर। नेक्स्ट ऑप्शन है, डिस्कस्ड हाउ टू स्टेबलाइज वर्ल्ड इकोनॉमी को कैसे स्टेबलाइज करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है, एस्टैब्लिशमेंट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की, जो कि 1944 में हुई थी। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। देखिए, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये कहाँ पर हुई थी। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट वॉज फाइनलाइज इन जुलाई 1944। जुलाई 1944 में ये कॉन्फ्रेंस बुलाकर ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया गया था। और ये कहाँ पर हुआ था, इन ब्रेटन वुड्स इन न्यू हेमिस्फेयर यूएसए का न्यू हेमिस्फेयर में एक सिटी है ब्रेटन वुड्स, वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और एग्रीमेंट साइन करवाया गया था। और जिस जगह पे ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, उस जगह के नाम पे ही इस कॉन्फ्रेंस का नाम ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस बन गया था। और ये कॉन्फ्रेंस कब बुलाई गई थी, जुलाई 1944 में बुलाई गई थी। देखिए, ये कॉन्फ्रेंस बुलाई क्यों गई थी। एक्चुअली आपको पता है कि 1939 से लेकर 1945 तक पूरा वर्ल्ड जो है वो क्या कर रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्वमेंट था। और जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो बहुत लाखों की तादाद में मिलियंस ऑफ लोग मारे जा रहे थे। इतना भयंकर युद्ध था कि पूरे देश ने, पूरे वर्ल्ड ने अपनी टोटल पॉपुलेशन का 3% खो दिया था। अब जब इतनी भयंकर युद्ध होता है ना, तो ये मायने नहीं रखता कि कौन सी कंट्री जीती है और कौन सी हारी है। मायने ये रखता है कि किसका कितना लॉस हुआ है। जीतने के बावजूद आप एक बहुत ज़बरदस्त लॉस को झेल चुके होते हो। ऐसा ही हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी। और जब ये वॉर हो रही थी 1944 में, उस दौरान सब देशों को पता था कि युद्ध में बहुत खर्चा हो रहा है और सबकी हालत एकदम ख़राब हो गई है। इंडस्ट्रीज तो बिल्कुल ख़राब हो गई हैं, जर्जर हो गई हैं। तो लोगों ने सोचा कि इसको कैसे अपलिफ्टमेंट किया जाए, इसी के लिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी कि कैसे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, कैसे एक कंट्री पोस्ट वॉर के बाद यानी कि युद्ध के बाद लॉस से बाहर आएगी, कैसे अपनी कंट्री की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करेगी। ये सारे मेजर्स डिस्कस किए गए थे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। तो आते हैं हम अपने ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस हैं कि इतने सजेस्ट किया था कि इंडस्ट्रियल अपलिफ्टमेंट कैसे की जाएगी। नेक्स्ट है, डिसाइडेड द वेरियस मेजर्स टू फुलफिल द लॉस ऑफ नेशंस पोस्ट वॉर। युद्ध के बाद एक देश को जो भी लॉस हुआ था उसको कैसे फुलफिल किया जाएगा, ये डिस्कस किया गया था इस कॉन्फ्रेंस में। या फिर एक देश की इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसे स्टेबलाइज की जाएगी, वो डिस्कस किया जाएगा इस कॉन्फ्रेंस में। या फिर इस्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको पॉपुलरली वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। तो देखिए, जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी कि कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा देशों का, कैसे इंडस्ट्री का विकास होगा, कैसे युद्ध के बाद एक देश या पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड जो पूरा लॉस हुआ है उसको कैसे झेलेगा, कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जाएगा। इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन तो किया ही गया था। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इस्टेब्लिश किया गया था, IMF बनाया गया था और वर्ल्ड बैंक। ये दोनों ही इंस्टीट्यूशन का नाम आपने जरूर सुना होगा, न्यूज़ में आप बहुत सुनते हो। आज भी ये दोनों इंस्टीट्यूशन या दोनों ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं। तो ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ही इस्टेब्लिश करने की बात कही गई थी। IMF और वर्ल्ड बैंक का काम क्या होता है, देशों को अपना विकास करने के लिए लोन प्रोवाइड करना। और इन दोनों इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किया गया था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद ही। दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ योर फाइनल आंसर। I hope you understood it well. Best of luck.